तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे बच्चे आप लोग? गुड, वेरी गुड। आज हमारी क्लास 12 का ये टॉपिक है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, 3D वेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मज़ा आएगा आपको डेफिनेटली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ए वेक्टर से पास हो रही हो और किसी की डायरेक्शन में हो। मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ए वेक्टर से पास हो रही हो, ए एक फिक्स पॉइंट दे रखा है और इसकी डायरेक्शन में हो, बी वेक्टर की डायरेक्शन में हो। हमने इस लाइन के अलोंग एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लिया पी। ठीक है बेटे, ए वेक्टर का मतलब है इसके जो कंपोनेंट है मेरे पास, वो ए वेक्टर हो गया हमारे पास। ठीक है बच्चे, और इसके जो कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास, एक्स वाई जेड, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास। ठीक है बच्चे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि लाइन जो है हमारे पास, जैसे ए वेक्टर से अगर पास हो रही है तो इसका मतलब क्या है। जैसे हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, सॉरी 11th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, वन पॉइंट स्लॉ फॉर्म। ठीक है बच्चे, अगर आपको याद हो तो हमने वन पॉइंट स्लॉ फॉर्म पढ़ी थी टू डायमेंशन ज्योमेट्री में। ठीक है ना? जब वन पॉइंट स्लॉ फॉर्म पढ़ी थी तो उसमें क्या होता है, लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही होती है। लाइन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही होती है, तो उसका लाइन का स्लॉप गिवन होता है। लगभग सेम चीज़ यहाँ पर है। लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है तो उसका मतलब कि लाइन जो जिस पॉइंट से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1। ये जो ए वेक्टर है ये वाला हमारे पास, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x1 y1 z1। लाइन जो है एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और लाइन एक वेक्टर की डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चे, इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, उसको मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये जो वेक्टर होगा, इसका जो क्वेश्चन वेक्टर आर वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा एपी वेक्टर जो है इज पैरेलल टू बी वेक्टर। मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है बेटे, मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक फिक्स पॉइंट ए पॉइंट से पास हो रही हो और इस वेक्टर के पैरेलल जा रही हो हमारे पास। ठीक है, एपी वेक्टर कैसे निकालेंगे? दो वेक्टर अगर पैरेलल अगर होते हैं तो इसका मतलब क्या है, एपी वेक्टर जो होगा सम स्केलर मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर आ जाएगा। बोलो बच्चे, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल अगर होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाएगा। ये कांस्टेंट टाइम्स ऑफ वेक्टर का मतलब मल्टीप्लिकेशन में तो उसी की डायरेक्शन में होगा, कितना टाइम हो जाएगा हमारे पास, है ना? मैं कहना चाह रहा हूँ एपी वेक्टर का मतलब है ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर इसी को लैम्डा बी वेक्टर। एपी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? ओपी वेक्टर माइनस में ओए वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। एपी वेक्टर क्या है हमारे पास? आर वेक्टर। एपी वेक्टर क्या है हमारे पास? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इसी को लैम्डा बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म आएगी लाइन की, दिस इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, द वेक्टर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, लाइन जो किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और किसके डायरेक्शन में है हमारे पास। लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और किसके डायरेक्शन में है हमारे पास। ठीक है, कोई शिकायत? अभी मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, लाइन देखते अगर ये x1 y1 z1 से पास हो रही थी, थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे, ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 की कैप हो जाएगा। और जिसकी डायरेक्शन में है, अगर ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में, सिर्फ दिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, इसको समझिएगा। इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। कंफ्यूज मत होना, मैंने जानबूझ के ऐसे बी वेक्टर ले लिया। समझ में आया? जब हमने ये वाला काम किया था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म थी। मैं सिखाना चाह रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म के बारे में। कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स और वाई के टर्म्स में जो होती है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। स्पेस होता 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। ध्यान से देखिएगा, आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर जो था, वो लैम्डा बी वेक्टर आया था हमारे पास। यस और नो? लाइन जो है इस फिक्स पॉइंट ए पॉइंट से पास हो रही है और इसके डायरेक्शन में बेटे, एपी वेक्टर क्या था? दो वेक्टर अगर पैरेलल अगर हैं तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर दूसरे का कुछ कांस्टेंट मल्टीपल स्केलर मल्टीपल होगा हमारे पास। एपी वेक्टर को मैंने लिखा था लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। एपी वेक्टर का मतलब क्या था? ओपी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो था वो लैम्डा बी वेक्टर आ गया था। ध्यान से देखिएगा, आर वेक्टर का मतलब क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे जेड की कैप
माइनस में x1 i, y1 j कैप, z1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ai pj कैप ck कैप हो जाएगा बेटे। समझ में आया? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, x मास में x1 i कैप, y मास y1 j कैप, z मास z1 k कैप हो गया ये वाला वेक्टर। और ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, लैम्डा ए आई, लैम्डा बी जे कैप, लैम्डा सी के कैप आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, दो वेक्टर अगर पैरेलल, दो वेक्टर अगर इक्वल अगर वेक्टर हैं, इसका मतलब कि दोनों कंपोनेंट बराबर आएंगे हमारे पास। बोलो बच्चे। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक्स मास ऑफ x1 इज इक्वल टू लैम्डा ए, वाई मास y1 इज इक्वल टू लैम्डा बी, जेड मास z1 इज इक्वल टू लैम्डा सी आ जाएगा बेटे। ठीक है, तो इन दोनों से देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स मास x1 अपॉन में ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन में बी इज इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन में सी, लैम्डा के बराबर आ गया। हाँ या ना? ये चीज़ सबको समझ में आएगी नहीं? यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, देखो ना, एक्स माइनस x1 अपॉन में ये आ जाएगी। बोलो बेटे, इस ए से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये लैम्डा के बराबर आ जाएगा। और इसको बी से डिवाइड कर दूंगा तो वाई माइनस y1 अपॉन में बी भी लैम्डा के बराबर आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो जेड माइनस z1 अपॉन में सी भी लैम्डा के बराबर आ जाएगा। बस याद रखना, न्यूमरेटर में जो चीज़ आ रही है वो ये बता रहा है लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, ध्यान सुनिएगा। लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। और याद हो तो लास्ट क्लास में जब मैंने 3D पढ़ाया था आपको, तो उसमें हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइंस बताए थे। मैंने कहा था किसी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते थे हमारे पास, उसके डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते थे। अब लाइन जो था, वेक्टर जो था, वो इसके डायरेक्शन में है। इसके जो कंपोनेंट हैं, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज ही तो हो जाएंगे इस लाइन की। ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूँ दोनों बातें। जो बी वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो लाइन के डायरेक्शन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज ही तो हो गए। जब मैंने वेक्टर फॉर्म में बताया था आपको, वेक्टर फॉर्म में ये होता है हमारा फिक्स्ड पॉइंट, लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, फिर ये होता है बी वेक्टर यानी किसकी डायरेक्शन में है। लेकिन ना बेटे, वेक्टर फॉर्म में देखो प्लीज, ये जो होता है ये बता रहा है किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, और ये बता रहा है किसकी डायरेक्शन में है, ये वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे याद रखेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में वो बताएगा कि लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, नीचे वाला क्या बताएगा, लाइन किसकी डायरेक्शन में है। ठीक है। इसके अलावा एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस लाइन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई जेड जो थे, इस लाइन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही तो थे। मुझे कल को आने वाले चैप्टर में जैसे मैं प्रोसीड करूंगा, मुझे लाइन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जैसे लैम्डा के एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए थे। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास। एक्स कितना हो जाएगा, x1 प्लस ए लैम्डा, वाई कितना हो जाएगा, y1 प्लस बी लैम्डा, जेड कितना हो जाएगा, z1 प्लस सी लैम्डा। समझ आए? ये एक्स वाई जेड किसी इस लाइन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। पहले मैं बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर देखते हैं इस चैप्टर को कैसे प्रोसीड करेंगे। एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको लाइन की फॉर्म अगर इस फॉर्म में दे रखी होती है, तो ये जो ए बी सी है ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज अगर आ गए, अगर आपको याद हो, और अगर मुझे डायरेक्शन को साइंस निकालना हो, इनको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा चीज़ आपको। एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर बड़ी सी चीज़ बताऊंगा। ठीक है बेटे? ऐसे करते हैं, क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, या वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through the point whose with position vector। मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की, इसका पोजिशन वेक्टर दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 4k कैप, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे माइनस 2k कैप
आल्सो रिड्यूस इट टू द कार्टेशियन फॉर्म। इसका मतलब ये जो वेक्टर क्या वेक्टर ए वेक्टर हो गया, ये वाला वेक्टर बी वेक्टर हो गया, है ना बेटे। ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, 2y माइनस जे प्लस 4 के कैप। लाइन किसकी डायरेक्शन में है, आई प्लस जे माइनस 2 के कैप। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर बेटे। मालूम है ना क्या किया मैंने, ए वेक्टर का मतलब कितना आ जाएगा, दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू 2y माइनस जे प्लस 4 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई प्लस जे माइनस 2 के कैप की वजह, दिस इज 2 प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 1 प्लस लैम्डा जे कैप 4 माइनस 2 लैम्डा के कैप। समझ आया बेटे, आर वेक्टर हो जाएगा। समझ आया। अगर मुझे काट दो तरीके थे कार्टेशियन फॉर्म करने के लिए, अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, ठीक है ना बेटे, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी हमारे पास, याद है ये लाइन होती थी एक्स मास एक्स वन अपॉन में ए, वाई मास वाई वन अपॉन में बी, जेड मास जेड वन अपॉन में सी होती थी। तो जो ए वेक्टर के जो कंपोनेंट थे हमारे पास वो फिक्स पॉइंट देता था, यानी कि जो हमारा एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन था, तो क्या कंपोनेंट आ जाएंगे, ये तो था बेटे 2y माइनस जे प्लस 4 के, यानी 2 माइनस 1 4। इसके जो कंपोनेंट हैं ये तो बता रहे हैं कि लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, लाइन किसके डायरेक्शन में है। लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं, डी आर जो है डायरेक्शन रेशो जो हैं, वो क्या है हमारे पास, जो बी वेक्टर के कंपोनेंट हैं वही तो डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे हमारे पास, 1 1 देख रहे हो, 1 1 ठीक है बच्चे, 1 1 ये डायरेक्शन रेशोज हो गए। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है हमारे पास, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी। तो लाइन की क्वेश्चन क्या आ जाएगी बेटे बताओ, ये आ जाएगा हमारे पास x-2, ए का मतलब 1 आ जाएगा बेटे, ये x1 हो गया ये ए हो गया। समझ रहे हैं, ये x1 हो गया और ये ए हो गया। ये हो जाएगा इज इक्वल टू y+1 अपॉन में 1 z-4 अपॉन में -2। ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई। ईमानदारी से बता रहा हूं, चैप्टर इतना बढ़िया है कि सारा बस आपको ये पता होना चाहिए लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, लाइन किस डायरेक्शन में, सारे आर्टिकल बड़े मजे से आपको समझ में आएंगे। कोई शिकायत, एक चीज मैं आपको और सिखा देता हूँ। बोलो आगे चीज, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज सिखाई थी। अब जैसे याद है मैंने जब 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो हम लोगों ने 2 पॉइंट्स लॉ फॉर्म पढ़ी थी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। याद है वो क्या था, लाइन किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही होती थी, याद है, ए बी से। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में तो एक्स वन का वाई वन होता था, या एक्स वन का वाई वन का जेड वन दिया हुआ है। अब मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, कि x2 वाई2 जेड टू। ठीक है बेटे, मैंने क्या किया, इस लाइन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान के, इस लाइन के ऊपर हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे वेक्टर ले लिया। यस और नो, या ऐसे कह सकते हो, ये मेरा हो जाएगा ए वेक्टर, ये हो जाएगा मेरा बी वेक्टर। ठीक है बेटे, मुझे इस लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है एपी की, यहाँ पर हमने कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब है इसके कोऑर्डिनेट में एक्स को वाई को जेड मान लेता हूँ इन जनरल, तो ये आर वेक्टर हो जाएगा बेटे ये। समझ आए, मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है वो। पहले क्या था, लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही, लाइन की डायरेक्शन दे रखी है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास अगर हो रही होती है, जैसे कोई भी ये वाली लाइन जो है ए बी से अगर पास हो रही होती है, तो अगर मुझे ए बी की डायरेक्शन देखनी हो तो क्या डायरेक्शन होगी, इसके डायरेक्शन, शाबाश बहुत बड़ी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इसके बेसिकली। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, मैंने बोला बच्चे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, लाइन किसके डायरेक्शन में है, याद है क्या होता था हमारे पास, ओ बी मास ओ ए। याद आया बेटे,
पी वेक्टर में ए वेक्टर हो जाएगा। समझ में ए बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ए बी वेक्टर क्या होगा? ओ बी मान ओ ही तो होगा। ऐसे समझ सकते हो उसको, ठीक है। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ बी मान ओ ही तो हो जाएगा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है एपी की। देखा जाए ए पी वेक्टर जो है, इसका मतलब अगर सेम लाइन के ऊपर है, इस पैरेलल टू ए बी वेक्टर आ जाएगा। देखो ध्यान से, जो ए पी वेक्टर है वो इसके पैरेलल है, ए बी वेक्टर के पैरेलल है। ए वेक्टर अगर इसके पैरेलल अगर है, तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई स्केलर मल्टीपल होगा। ए पी वेक्टर जो है, तो लैम्डा टाइम्स ए पी वेक्टर होगा। समझ आ रही है मेरी बात? ए पी वेक्टर का मतलब क्या है? ओ पी वेक्टर में ओ ए वेक्टर। देखो ध्यान से बेटे, ये ए पी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए पी वेक्टर हो जाएगा ओ पी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर, ट्रायंगल लॉ वेक्टर। बताओ बेटे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ए पी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? ओ पी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर का मतलब क्या है? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए बी वेक्टर हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर। समझ आ रहे बच्चे? पहले मैं वेक्टर फॉर्म बता रहा हूँ, फिर मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी बताऊंगा। ठीक है, हो जाएगा आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। समझ आए? कभी भी लाइन कोई दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन हो जाएगी। समझ में आए? बोलो बच्चे। लाइन अगर दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, मान लेते हैं लाइन जो है आपको 2,3,4 से पास हो रही है, 5,6, लेट से 7 से पास हो रही है, किसी से भी इन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आर वेक्टर क्या हो जाएगा? 2y + 3j + 4k, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस वेक्टर में से इसको माइनस कर देंगे, 5 - 2 3i। ठीक है ना बेटे? और क्या है? 6 - 3 3j क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? 7 - 4, बाई चांस के बाद 3k कैप हो गया। तो वेक्टर फॉर्म इसमें क्या हो जाएगी? ए वेक्टर दैट इज 2y 3j + 4k कैप 3 लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। या कोई 3 लैम्डा करो, इसको लैम्डा डैश मान लो। मतलब आपको ये पता होना चाहिए ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर। ये कार्टेशियन, ये हमारी वेक्टर फॉर्म होगी। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये समझ में आ रहा है? इसको देखते हैं। कोई शिकायत बेटे? वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कार्टेशियन फॉर्म बता रहा हूँ। आर वेक्टर में ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर में ए वेक्टर आ गया था। जब लाइंस पैरेलल थी बेटे हमारे पास, मैंने क्या लिखा था कि जो ए बी वेक्टर है वो ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में है। ए बी वेक्टर जो है इस पैरेलल टू ए बी वेक्टर आ जाएगा बेटे। सेम लाइन के ऊपर है, तो ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर इज सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ना। देखो ध्यान से क्या किया मैंने। ये क्या था हमारे पास? XI YJ + ZK। ए वेक्टर का मतलब X1I। ठीक है बच्चे, ये क्या हो जाएगा? रेफरेंस साइड आ गया हमारे पास। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मतलब X2I। तो डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते थे, अगर आपको याद हो तो मैंने सिखाया हुआ है कि कोई भी लाइन दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास अगर होती है तो उसका डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं। X2 - X1, Y2 - Y1, Z2 - Z1, वही होने वाला है यहाँ पर। X1I कैप। ठीक है बेटे, रेफरेंस साइड देखेंगे तो क्या आएगा? X मतलब X1 आई कैप, Y मतलब Y1 J कैप, लैम्डा टाइम्स ऑफ
x2 मतलब x1। ठीक है बेटे। लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 मतलब x1। आई कैप y2 मतलब y1। जे कैप। समझ में आए? दो वेक्टर अगर बराबर अगर होंगे तो क्या आएगा, x मतलब x1 जो है, लैम्डा x2 मतलब x1 के बराबर आ जाएगा बेटे ये वाला जो कंपोनेंट है वो इस वाले कंपोनेंट के बराबर आ जाएगा। फिर क्या आएगा, y मास y1, लैम्डा y2 मास y1, z मास z1 इज इक्वल टू लैम्डा z2 मास z1 आ जाएगा बेटे। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x मास x1 अपॉन में x2 मास x1, y मास y1, y2 मास y1, z2 मास z1। देखा जाए वही चीज़ तो आ गई। एंड किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही थी, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या थे हमारे पास। पहले ए बी से लिखते थे ना, याद है? पहले जब बी वेक्टर के टर्म्स में थी तो बी वेक्टर क्या था, ए आई प्लस बी जे प्लस ई के। ए बी से डायरेक्शन रेशियोज होते थे ना, नीचे आते थे। बात समझ में आ रही है, लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है। ये कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी हमारे पास लाइन की। ठीक है, समझ में आया? अभी जो मैंने अभी तक आपकी क्लास में पढ़ाया पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या मैंने बोला। वन पॉइंट स्लॉप फॉर्म के हिसाब से समझ लो कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये हमारा फिक्स पॉइंट हो जाता है। ये डायरेक्शन रेशियो है इसकी, किसकी डायरेक्शन में है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ये होती है वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं एक्स वन अपन में ए, वाई मास वाई वन अपन में बी, तो जेड मास जेड वन अपन में सी। तो ये जो एक्स वन वाई वन जेड वन है ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, फिक्स पॉइंट। ये वाले क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, जिससे पास हो रही है। ठीक है, सेकंड मैंने क्या बोला था, टू पॉइंट के हिसाब से वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस वाई वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स वन फॉर्म एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है बेटे, बार बार वही चीज तो आ रही है। ध्यान से देखो, कंपेयर करोगे तो लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहे हैं। लाइन दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है, डायरेक्शन रेशियोज तो होते हैं। ठीक है ना, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वही तो थे हमारे पास, कोई भी लाइन दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। चारों बातें ही समझ में आई। अगर मुझे कभी डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा तो डायरेक्शन रेशियोज को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अभी क्या क्या चीज़ आ सकती है कि मुझे मान लेते दो लाइन्स के बीच का एंगल निकालना है। अगर आपको जो डेनोमीटर में दिया हुआ है वो लाइन के डायरेक्शन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको जो ये चीज़ दे रखी है लाइन के डायरेक्शन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे दूसरी लाइन भी दे रखी होगी, उसके भी डायरेक्शन रेशियो दे रखे होंगे। कभी दो लाइन्स के बीच का एंगल निकालना हो तो दो वेक्टर के बीच का जैसे एंगल निकालते थे कोस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी, तो दो लाइन्स के बीच का एंगल आ जाएगा। कुछ भी देर को सारा काम इन दो बातों से चलेगा। तो स्टेप जितने क्वेश्चन सारे इसी से निकलेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन कहते हैं जैसे हमारे पास है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ। समझ आ रहा है बेटे? Then the vector equation of the line
passing through, when the vector equation of line passing through a point 2 comma minus 1 comma 4, sorry, passing through the point 3 comma 4 comma minus 7, and b is given to be 1 comma minus 1 comma 6. Also find its कार्टेशियन फॉर्म। सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है बेटे, या नहीं? लाइन किस, अच्छा अभी ये बात बताऊँ, आप चाहो तो यहाँ पर बी वेक्टर भी ले सकते थे, पता है क्यों? लाइन तो इस दोनों से पास कर रही थी ना, फिक्स पॉइंट और वन पॉइंट फॉर्म वाली। ठीक है, अभी क्या है, वेक्टर फॉर्म क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर दैट इज गिवन अ वेक्टर 3i प्लस 4j। ठीक है, लैम्डा बी माइनस बी का मतलब क्या है, इसमें से इसके कंपोनेंट माइनस करें, चलो ज़्यादा लिख देता हूँ मैं, आई माइनस जे प्लस 6 के माइनस में 3i। ये बेटे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर दैट इज 3i, फोर जे माइनस 7 के कैप 1 माइनस 3 माइनस 2i माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5j के 6 प्लस 7 13। ठीक है, ठीक है बेटे, ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ गई है, कहना चाहते ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा प्लस लैम्डा बी वेक्टर हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, कार्टेशियन फॉर्म कर रही है तो क्या हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स मतलब x1 याद है, x2 मतलब x1, वाई मतलब y1। ठीक है बेटे, ये हमारे पास x1 को y1 को z1 ये वाला पॉइंट है, x मास 3। ये देखा जाए तो डायरेक्शन रेशियो देता है ये, क्या कैसे करना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट करना डायरेक्ट तो ये हो जाएगा, अदरवाइज x2 मतलब x1 का मतलब वही काम करेंगे, मास 2 माइनस 3। ठीक है बेटे, y माइनस 4, y2 माइनस y1 माइनस 5 माइनस 4। z माइनस z1 का मतलब, ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और माइनस 5। ठीक है बच्चे, देखिए कुछ नहीं, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा ना, मैं बी वेक्टर ले रहा था डायरेक्ट, ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आएगा ना, डायरेक्ट बी वेक्टर सर। तो हमने कर लिया था ना एक बार, पॉइंट्स ये वाले दे रखे ना बेटे, ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो हमने डायरेक्ट कर लिया था ना हमने ये वाला, ये ए वेक्टर था, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज थे हमारे पास, ए वेक्टर था ये इसके डायरेक्शन रेशियोज थे हमारे पास। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, एक्स माइनस 3 डायरेक्ट आ गया, माइनस 2 आ जाएगा बेटे, वाई माइनस 4 अपॉन में माइनस 5 आ जाएगा, जेड माइनस 7 जेड प्लस 7 अपॉन में 13 आ जाएगा। तो वास्ते क्या है ना, था कि वही जी ओके, समझ में आया? ओके, चलो कुछ शॉर्टकट भी बताता हूँ, फिर आगे भी चलेंगे, दो तरीके से करो तो मजा आएगा क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड और फोर्थ है, द पॉइंट्स, वैसे मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, और उसको दोनों तरीके से करेंगे, द पॉइंट्स ए 4 5 10, बी
2,3,4 एंड सी 1,2, -1 R3 vertices of a parallelogram ABCD। ठीक है। फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फॉर द साइड्स A, B and BC and find the coordinates of D। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नोट करो। द पॉइंट्स A, B and C are the three vertices of parallelogram ABCD। Find vector and the Cartesian equations, vector and the Cartesian equation of the side AB and BC and the coordinates of D। देखिएगा ध्यान से। ABCD is a parallelogram। A की कोऑर्डिनेट्स है 4, 5, 10। B की कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 4। ठीक है बेटे। C की कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, -1। ठीक है बच्चों। D के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं। वैसे मैं एक शॉर्टकट सिखा देता हूँ, आपको मजा आएगा। फिर हम इक्वेशन से भी करेंगे, ठीक है। ये सर शॉर्टकट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से बता रहा हूँ। ये मैंने आपको एक वीडियो में शायद बताया भी था, याद है। कभी पैरेललोग्राम अगर दे रखे हो, डी के अगर कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हो, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, A + C - B। याद है। इसमें एक्स का, इसका x - दिस। यानी कि अगर मैं डायरेक्ट बताऊँ तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 4 + 1 - 2। मैं इसको इक्वेशन से भी करके दिखाऊंगा तो वेरीफाई हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके वाला एक्स, इसके वाला एक्स माइनस में इसके वाला एक्स। ठीक है बच्चों। फिर क्या करेंगे, इसके वाला वाई क्या आएगा हमारे पास, तो हम ये एक्स कोऑर्डिनेट है, दिस इज 5 + 2 - 3। मैंने क्या किया, इसके वाला वाई प्लस इसके वाला वाई माइनस में ही आ जाएगा। सेट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, दिस इज 10, -1, -4। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास, 5 - 2 दिस इज 3, 7 - 3 दिस इज 4, 10 - 5 दिस इज 5। अब देखिएगा हम जो भी काम करेंगे ये वाले कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास। शॉर्टकट समझ में आ गया। मैं अभी तो सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के शॉर्टकट बताया था, अदरवाइज मैं काम अभी इन्हीं से ही कर रहा हूँ। ठीक है बेटे, क्योंकि हमारे को क्या निकालना है, वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी एंड बी सी। ए बी की इक्वेशन ध्यान से देखना बेटा, ए बी जो है दो पॉइंट से पास हो रही है। वेक्टर इक्वेशन क्या होती थी, याद है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर। ये समझ में आई बेटा। वेक्टर इक्वेशन लाइन की क्या होती थी, लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। हमेशा याद रखना, यहाँ तो आएगा फिक्स पॉइंट और लैम्डा टाइम से यहाँ आ जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियो। अगर आपको याद हो, एक लाइन दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे, बी वेक्टर मास ए वेक्टर करते थे। यस और नो। यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मतलब 4i 5j + 10k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर मास ए वेक्टर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आई कैप, 3 - 5 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 4 + 10 टाइम्स ऑफ के कैप। आर वेक्टर हो जाएगा हमारे पास 4i + 5j 10k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -2i - 2j -6k कैप। बोलो बच्चे, ये वेक्टर फॉर्म होगी। अगर से कार्टेशियन फॉर्म निकालनी होती या दोनों की निकालनी, पहले वेक्टर फॉर्म से करता हूँ, कार्टेशियन से भी कर दूंगा, ठीक है। ए बी बी सी के निकाल रहे हैं ना, अगर डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते
ए डी और डी सी बोलना चाहिए था क्वेश्चन को ना। ए बी बी सी बोला होगा, अदरवाइज ए डी डी सी भी कर लेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? वैसे सिर्फ सिखाने के लिए मैंने किया था कि ए बी की अगर निकालनी है, ए बी का आ जाएगा हमारे पास। बी सी की अगर निकालनी है वेक्टर इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, लाइन जो है इन दोनों से पास हो रही है। बात समझ में आ रही है? ये सब सिखा रहा हूँ कि क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी वेक्टर। इक्वेशन ऑफ बी सी वेक्टर क्या आ जाएगा, ये सब सिखाने के लिए कर रहा हूँ। इक्वेशन बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटे, इससे पास हो रही है, डायरेक्शन रेशियो का डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज 2i। बी वेक्टर कंपोनेंट है हमारे पास, 3j प्लस म्यू टाइम मान लें, स्केलर देता है म्यू मैंने मान लिया। क्या करेंगे, इसकी जब इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, इसके एक्स में से इसको माइनस करेंगे बेटे हम लोग। तो 1 - 2 i कैप, फिर क्या आएगा हमारे पास, 2 - 3 j कैप, प्लस -1 - 4 ये क्या आगे बेटे, दिस इज 2i। समझ आए? क्वेश्चन में जो था वो वेक्टर इक्वेशन फॉर द साइड ए बी एंड बी सी था। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो मुझे ए डी डी सी निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो बाई चांस क्वेश्चन में ए बी बी सी दे रखा था, अगर डी का डायरेक्ट निकालना था, होगा ए डी निकालना था, डी सी निकालना था। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ? चलो यहाँ से भी करेंगे, कैसे करेंगे बताता हूँ। ए बी बी सी तो निकाली, एक मैं सिर्फ सिखाने के लिए मैंने इक्वेशन निकलवाई आपकी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, डी जो है वेक्टर फॉर्म समझ में आ रही है? मैं डीसी की वेक्टर की इक्वेशन निकालूं, इसकी इक्वेशन निकालूं, तो डी वाला पॉइंट उसके इंटरसेक्शन पे आ जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, वेक्टर फॉर्म में जो आर वेक्टर है वो हमारे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दे रहा है उस लाइन के अलोंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है, अब आर वेक्टर हम निकालेंगे, ध्यान से देखते हैं। एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेट से अगर इस लाइन की क्वेश्चन दे रखी है, इससे पास हो रही है और इसके डायरेक्शन में है, ठीक है, इसकी इक्वेशन कहती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये तो इसकी इक्वेशन थी ना, जो इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही थी और इसके डायरेक्शन में थी। क्वेश्चन अगर ये कहता है कि मुझे एक लाइन की क्वेश्चन निकालो जो सी से पास हो रही हो और इसकी डायरेक्शन में हो, इस लाइन के पैरेलल हो, ये जो लाइन ऑलरेडी आपको दे रखी है इसके पैरेलल हो और सी से पास हो रही हो, है ना? समझ आ रहे बेटे? क्वेश्चन कहता है मुझे एक लाइन की इक्वेशन, इसको इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसका मतलब लाइन जो है इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं बेटे। मुझे ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालो जो एक किसी सी पॉइंट से पास हो रही हो और इस गिवन लाइन के पैरेलल हो। दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उसके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, यानी जो बी वेक्टर इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी वेक्टर इसकी भी तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ये स्लोप कहते थे हम लोग। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। ये समझ में आया कि नहीं आया? जब दो लाइंस पैरेलल अगर होंगी तो ये दोनों चीज सेम आएंगे ना हमारे पास। समझ में आया? मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और कुछ बातें बता रहा हूँ आपको। ये तो हमने सिर्फ आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताया था। सारा कॉपी कर रहा हूँ, बाकी मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो मुझे डी की वैल्यू वैसे मैंने निकाली शॉर्टकट से, मगर सीबीएसई में कैसे करना होगा वो सिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है बेटे, वेक्टर फॉर्म से कर रहे हैं, फिर कार्टेशियन से भी कहोगे तो कार्टेशियन से भी कर देंगे। इक्वेशन ऑफ डीसी वेक्टर क्या हो जाएगा, डीसी वेक्टर जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। याद रखना किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और लाइन दो पॉइंट से पास कर रही होती है तो बी माइनस ए निकालते हैं। अब मुझे इसकी अगर इक्वेशन निकालनी है, तो ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास,
डीसी वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इसका हो जाएगा, जैसे आई 2j मास के कैप, ठीक है, आई प्लस 2j मास के कैप, ए वेक्टर हो गया। लैम्डा जो बी वेक्टर करेंगे, लैम्डा जो बी वेक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा बेटे, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे ना। ये समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 2i, 2 - 4 i कैप, 3 - 5 j कैप, ठीक है, और 4 - 10 k कैप। ये समझ में आया कि नहीं है बताओ। अरे मन, कोई चैलेंज है तो बता बेटे, पक्का, जल्दी बता, नहीं समझ में आया तो। इससे पास हो रही है बेटे, इसकी डायरेक्शन में पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, कोई भी लाइन दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही होती है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, x2 मतलब x1, y2 मतलब y1, z2 मतलब z1, याद है बताया था मैंने। तो इसके x वाले से इसको x वाले को माइनस किया, y वाले से y को, y z वाले से z को, ठीक है। तो डीसी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, i प्लस 2j मास के कैप, मास 2y मास 2j कैप, ठीक है। अगर ऐसे, अगर आप लोग एडी वेक्टर निकालना चाहते हो, एडी वेक्टर ए से पास हो रहा है, इसके पैरेलल है बेटे, इनका डिफरेंस करेंगे तो इसके डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। एडी वेक्टर की इक्वेशन क्या आएगी, एडी वेक्टर जो है वो इससे पास हो रहा है बेटे 4 5 10 से, ये हमारा फिक्स पॉइंट हो जाएगा, इट इज 4i, आई जे प्लस 10 k कैप, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ, बस म्यू टाइम्स ऑफ इसके पैरेलल। इसके पैरेलल क्या आएगा बेटे हमारे पास, 1 - 2 आई कैप, 2 - 3 जे कैप, -1 - 4, ठीक है, 4i प्लस 5 j कैप, 10 k कैप, -i कैप -j कैप, -5 k कैप। अगर मुझे यहाँ से डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मैं क्या करना चाहूंगा, ये आपका एक नया आर्टिकल हो जाएगा बेसिकली, दो लाइंस का इंटरसेक्शन का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, दो लाइंस के इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट निकालने, इस लाइन की क्वेश्चन आ गई, इस लाइन की क्वेश्चन आ गई, जो आर वेक्टर निकाल रहे हो तो इसी के वेक्टर हो सकते हैं ना, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है, दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे। ए डी वेक्टर है बेटे हमारे पास, ये हमारे पास डीसी वेक्टर है, ठीक है बेटे। जो लैम्डा बी की वैल्यू तो निकालनी है, बोलो बच्चे, इसको थोड़ा ढंग से लिखूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डी वेक्टर को लिख रहा हूँ बेटे, ठीक है, इस वाले वेक्टर को लिख रहा हूँ, इस वाले वेक्टर को लिख रहा हूँ, ये ए डी वेक्टर था ना हमारे पास, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज 1 - 2 लैम्डा आई कैप, 2 - 2 लैम्डा जे कैप, -1 और 6 लैम्डा के कैप। ये समझ में आया कि नहीं है बेटे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, आई वाली टर्म आई के साथ चलेगी, जे वाली जे के साथ, के वाली के साथ, ये आ गया, ऐसे इसको भी हमने इकट्ठा कर लिया, क्या आएगा हमारे पास, दिस इज 4 - म्यू आई कैप, आई वाली टर्म आई के साथ, जे वाली जे के साथ, के वाली के साथ, प्लस 5 - में म्यू जे कैप, 10 - 5 म्यू के कैप। मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है दोनों का, ध्यान से देखेंगे, दोनों चीज सेम आएंगे हमारे पास, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम ही होगी फिर, इनको जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएंगे, दिस इज हमारी इक्वेशन नंबर 1,
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 2 के बराबर आएगा, तभी तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। क्या आएगा हमारे पास? -1 -2 लैम्डा आई कैप। कॉपी कर लें क्या? ठीक है बेटे, इसके बराबर आएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, दो वेक्टर बराबर अगर होंगे तो क्या आएगा बेटे हमारे पास? दो वेक्टर बराबर है तो इसका एक्स का कंपोनेंट, इसका एक्स का कंपोनेंट बराबर आएगा हमारे पास। तो 1 -2 लैम्डा 4 - म्यू, 2 - 2 लैम्डा 5 - म्यू, -1 - 6 लैम्डा 10 - 5 म्यू। क्या आ जाएगा बेटा ये? इस 2 लैम्डा -म्यू इज इक्वल टू -3। तो वहां पर ले गया, इसको यहाँ पर ले गया। 2 लैम्डा -म्यू इज इक्वल टू -3। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 लैम्डा -म्यू। चलो, क्या हो जाएगा? दिस इज 5 म्यू। समझ आ रहा है बेटे या नहीं? दिस इज 2 लैम्डा -म्यू इज इक्वल टू -3 आ जाएगा बेटे ये। समझ आ रहा है कि नहीं? 2 लैम्डा -म्यू इज इक्वल टू -3। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? -6 लैम्डा +5 म्यू इज इक्वल टू 11। 3 4 आर्टिकल मेरे मिक्स हो गई, मतलब करवा दिया। वैसे अगर इसमें पैरेलल वेक्टर की इक्वेशन भी निकालनी सीख गई, इस वाले पैरेलल वेक्टर की इक्वेशन भी निकालनी सीख गई, दो लाइन का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट भी आ गया इसमें। ये तो हमारे पास अगर पॉइंट अगर आ जाएंगे हमारे पास, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हम लोग काम करेंगे। कैसे करेंगे इसको? लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालेंगे। सेम आ रहा था क्या? है बेटे? 2 लैम्डा -म्यू इज इक्वल टू -3। और ये 2 लैम्डा, इसको सोल्व करो, देखो क्या आता है। लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालो। ठीक है, क्या है बेटे बताओ? लैम्डा कितना आया? 2। क्या है बेटे? लैम्डा कितना आया? 2 म्यू -1। क्यों? ये ठीक हाँ जी बेटे, ये पॉइंट्स आ गए थे हमारे पास। इसका एक्स का कंपोनेंट हमने इसके एक्स के कंपोनेंट से कंपेयर करेंगे, इसका ये वाला कंपोनेंट इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये बताऊंगा रीजन की सेम सेम क्यों आ रहा है, किसके पैरेलल आएगा। ये हमारे पास 3D है ना हमारे पास। अभी क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को हम लोग स्टार्ट सोल्व करेंगे। ये -6 लैम्डा नजर आ रहा है, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ही दिस इज 6 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू -9। ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटे? दिस इज 2 म्यू इज इक्वल टू 2, तो म्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 6 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू -9। हमने ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 2 म्यू इज इक्वल टू 2, म्यू कम्स आउट टू बी 1। कहीं पर वैल्यू डाल देते हैं। दिस इज 2 लैम्डा -1 इज इक्वल टू -3। 2 लैम्डा इज इक्वल टू -2। लैम्डा कम्स आउट टू बी -1। ऑब्वियसली लैम्डा म्यू जो है हमारे पास, इसको तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेंगे करेंगे, क्योंकि यहीं से हमने वैल्यू निकाली। अभी लैम्डा म्यू की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ? मुझे डी के अगर कोऑर्डिनेट निकालने थे यार, लैम्डा या म्यू की वैल्यू कहीं पर भी डाल सकते हो। जो आर वेक्टर था ना, अगर म्यू की वैल्यू डालूंगा, आर वेक्टर कोऑर्डिनेट ही तो थे। अगर मान लेते हैं मैं इस इक्वेशन में म्यू की वैल्यू डाल देता हूँ बेटा, इसको मैंने उठाया, ये हमारे को डी के डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दे देगा अब, है ना।
देखिए ध्यान से, उस वाले में डालोगे तब भी आ जाएगी। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला आपका आर्टिकल भी हो जाएगा कि कोई दो लाइंस कहीं कट कर रही है तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं कि म्यू की वैल्यू मैंने डाली 1, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पुट म्यू इज इक्वल टू 1, तो क्या होना, कितना हो जाएगा, 4 - 1 आई कैप, 5 - 1 जे कैप, 10 - 5 के कैप, तो कितना हो जाएगा, जैसे 3i +4j +5k। और अगर आपको याद हो कि डी के कंपोनेंट आ गए, और शॉर्टकट मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था, याद है। ये देखो, तो हमारा एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे आर्टिकल हो गए, दो लाइंस का इंटरसेक्शन भी आ गया। ऐसे चाहो तो लैम्डा की वैल्यू अगर इसमें डालोगे तब भी हमारा सेम आएगा बेटे। मैं सिर्फ जानबूझ के दिखाना चाह रहा हूँ कि लैम्डा की वैल्यू अगर इस बारे में डालोगे ना तो भी हमारी वैल्यू सेम आएगी। एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको चीज़ समझ में आ जाएगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, एक आर्टिकल था हमारा, क्योंकि थोड़ा जल्दी वो क्वेश्चन बाई चांस आ गया। ये आर्टिकल था इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। हम उसको वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते, कार्टेशियन फॉर्म में भी कर सकते थे, ठीक है। इंटरसेक्शन टू लाइंस स्ट्रेट लाइंस का मतलब क्या है, मुझे चेक करना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दो लाइंस देखो स्पेस में है, एक यहाँ से गई एक यहाँ से गई, पता चले सेम प्लेन में ही नहीं है हमारे पास ही। तब भी हम इसको कैसे चेक करेंगे कि डिफरेंट पूरे स्पेस के अंदर दो लाइन इंटरसेक्ट कैसे करेंगी। तो कैसे कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन जो है, मान लेते ए फिक्स फैक्टर था हमारा, किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही थी, और इसके डायरेक्शन में थी, ये लाइन L1 मान लो बेटा मैं। L1 लाइन की क्वेश्चन मैं ऐसे मान रहा हूँ, R1 वेक्टर इज इक्वल टू, आर वेक्टर मानते हैं, लाइन की क्वेश्चन तो आ रही है ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। समझ आए, तो मान लेते हैं एक दूसरी लाइन जो है वो एक सी वेक्टर से पास हो रही है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखें, और इसके डायरेक्शन में, डी वेक्टर के डायरेक्शन में। दूसरी लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर। अगर मुझे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पी देखना है, तो इसका मतलब क्या है, जो आर वेक्टर जो है इसके ऊपर भी लाई करेगा हमारे पास, जो आर वेक्टर है बेटे, इस वाली लाइन के ऊपर भी लाई करेगा, इस वाली लाइन के ऊपर भी लाई करेगा। दोनों कंपोनेंट हम कंपेयर कर देंगे बेटे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर आ जाएगा। इसका आई का कुछ कंपोनेंट आ रहा होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे आ रहा होगा, सम कंपोनेंट आई कैप, कंपोनेंट ऑफ जे कैप, सम कंपोनेंट ऑफ के कैप, ऐसे राइट हैंड साइड भी आ रहा होगा। ठीक है बेटे, दो वेक्टर बराबर कब होते हैं हमारे पास, इसका एक्स का कंपोनेंट, इसका एक्स का कंपोनेंट, इसका वाई का कंपोनेंट, इसका वाई का कंपोनेंट, ये आएगा लैम्डा के टर्म्स में, ये आएगा म्यू के टर्म्स में। कोई भी दो कोऑर्डिनेट आप लोग कंपेयर करोगे, ये वाली इक्वेशन मान लेते हैं इसके साथ कंपेयर करी, ये वाली इक्वेशन इसके साथ कंपेयर करी, लैम्डा म्यू के टर्म्स में आएगी। अगर वो तीसरे वाले को सेटिस्फाई करता है तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, जैसे अभी हमने निकाला था, ठीक है। लैम्डा या म्यू की वैल्यू अगर आएगी तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आइडिया का बेस आर्टिकल भी क्वेश्चन भी करेंगे आपका, ठीक है बच्चों। चलो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।